वीगन बनना तब तक संभव लगता है जब तक आप ये सुनते हैं कि हम दूध का सेवन नहीं करते हैं। वास्तव में हम दूध के किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं, ना मक्खन, ना चीज, ना आइसक्रीम, ना दही, कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो यही होगा ना कि सारे वीगन्स कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं। कैल्शियम प्राकृतिक रूप से धरती के क्रस्ट में बनता है, गाय के शरीर में किसी जादू की वजह से नहीं। पौधे इस कैल्शियम को भूमि से प्राप्त करते हैं और खुद बढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। गाय इन पौधों को खाकर कैल्शियम प्राप्त करती है। अब इस गाय के दूध को चुराकर हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम सीधे पौधे खाकर खुद के लिए कैल्शियम प्राप्त कर ले? अब जो उदाहरण मैं देना जा रहा हूँ उसमें हम एक गिलास दूध को अपना मापदंड समझेंगे। एक गिलास दूध माने 200 मिलीलीटर दूध जिसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। वास्तव में मनुष्यों के लिए कैल्शियम की जरूरत काफी कम होती है, लेकिन आदर्श रूप से दिन में हमें कम से कम 500 मिलीग्राम कैल्शियम प्राप्त करना चाहिए। 150 ग्राम उबाला हुआ पालक एक गिलास दूध के बराबर होता है। 200 ग्राम पकाया हुआ चना आधे गिलास दूध के बराबर होता है। 250 ग्राम संतरे आधे गिलास दूध के बराबर होते हैं। 100 ग्राम छिलका समेत तिल के दाने 5 गिलास दूध के बराबर होते हैं। 100 ग्राम पकाए हुए सोयाबीन्स 1 गिलास दूध के बराबर होते हैं। 200 ग्राम टोफू 2.5 गिलास दूध के बराबर होता है। 100 ग्राम करी पत्ते 4 गिलास दूध के बराबर होते हैं। 100 ग्राम धनिया का बीज साढ़े 3 गिलास दूध के बराबर होता है। 100 ग्राम जीरा 5 गिलास दूध के बराबर होता है। मैं भोजन के प्रति आपके नजरिए को बदलना चाहता हूँ। अपने भोजन को एक एक पोषक जैसे कैल्शियम, प्रोटीन इत्यादि के रूप में देखना छोड़ दें। उसके बजाय भोजन को परिपूर्ण रूप से देखिए। परिपूर्ण भोजन हमें पर्याप्त मात्रा में हर पोषक प्राप्त करा सकता है। हमारे देश के पारंपरिक भोजन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसा भोजन सबके लिए व्यवहारिक भी है, पर्याप्त भी है और सस्ता भी। चलिए आलू गोभी की जांच करते हैं। समझ लीजिए कि आलू गोभी के साथ आप 4 रोटियां खाते हैं। इसका मतलब है कि आप करीबन 40 ग्राम गेहूं, 1 कप फूल गोभी, 200 ग्राम आलू और कुछ जड़ी बूटियां और मसालों का सेवन करते हैं। दुर्भाग्यवश इस क्रोनोमीटर ऐप में सिर्फ जीरे को ऐड किया जा सकता है। सरसों और करी पत्ते का ऑप्शन यहाँ नहीं है। फिर भी हम 60 मिलीग्राम कैल्शियम तक पहुँच पा रहे हैं। यदि इन दोनों का ऑप्शन होता तो सरलता से हम 80 मिलीग्राम कैल्शियम तक पहुँच जाते। अपने प्लेट में जो करी पत्ता है तो उसे खाइए और पुदीना, धनिया इत्यादि को न फेंकें। इन छोटी छोटी चीजों में इतने गुण भरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप पोहा बना रहे हैं तो एक बड़े चम्मच तिल को रोस्ट करके अपने उपमा पे छिड़क दीजिए और ऐसे ही आपको 90 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। जब आप डोसा या इडली खाएंगे तो अपनी चटनी में करी पत्ता या धनिया डाल देने से कैल्शियम का भी तड़का लग जाएगा। 300 ग्राम पके हुए चावल, 100 ग्राम पके हुए पालक और 100 ग्राम मसूर दाल आपको 200 मिलीग्राम जितना कैल्शियम दे सकता है। यदि आपको पनीर पसंद है तो टोफू का इस्तेमाल करके आप पालक टोफू या टोफू मसाला भी बना सकते हैं। मैं बस कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। रसोई घर में बनाने के लिए और बहुत सी चीजें हैं। रोटी और चना मसाला के साथ कुछ प्याज, ककड़ी या टमाटर। नाश्ते के तौर पर 50 ग्राम बादाम में 130 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। सोयाबीन का बेल बनाकर 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। 4 रोटी और भिंडी मसाला, इससे 260 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। 300 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम हरी बीन्स की सब्जी और 5 ग्राम करी पत्ते से 150 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। 300 ग्राम चावल और 200 ग्राम लौकी की सब्जी से 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। 300 ग्राम रागी से 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। यदि इच्छा हो तो आप सोया मिल्क या आलमंड मिल्क से भी कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ लोगों के लिए ये पदार्थ महंगे हो सकते हैं। मैं वीगन इसलिए बना क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गाय को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसकी तुलना में मेरे दूध को छोड़ने के प्रति जो कष्ट है वह किसी मूल्य का नहीं है। मैं वीगन इसलिए बना क्योंकि मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि जितना मुझे चीज, आइसक्रीम, दही इत्यादि से प्यार है उसे कई ज्यादा गाय को उसका बछड़ा प्रिय है, जिसे उसे अलग किया जाता है सिर्फ हमारे दूध के प्रति लालच के लिए। कृपया इस बात के बारे में सोचें, सही कदम उठाएं और आज ही वीगन बनिए। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।